जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन नेवी के द्वारा बनाए जाने वाले पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत और चाइना के तरफ से बनाए जाने वाले बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 के ऊपर हुए कुछ प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगा, जो एक तरीके से अब भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस काफी स्लो हो गया है और ऊपर से दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को जहाँ पे फिलहाल प्रायोरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पे रखा गया है, तो वहीं पे चाइना अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर और इंडिजीनियस दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन काफी तेज गति से काफी हद तक संपूर्ण कर चुका है। तो दोस्तों दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर के इस रेस के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में द वीक के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि किस तरीके से इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान जहाँ पे डिलेड चल रहा है, तो वहीं पे चाइना के द्वारा अपने टाइप 003 के एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफी हद तक प्रोग्रेस मिल रहा है। तो दोस्तों द वीक के रिपोर्ट में एक कमर्शियल सैटेलाइट के द्वारा लिया गया कुछ फोटो के आधार पे ये बताया गया है कि किस तरीके से चाइनीज नेवी के जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लान है वो अपने ट्रैक में आगे बढ़ रहा है और एक तरीके से देखे तो ये काफी तेज गति से भी आगे बढ़ रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक चाइना द्वारा फिलहाल इस जहाज का नाम टाइप 003 रखा गया है और ये वेसल चाइनीज नेवी का सबसे बड़ा जहाज होगा और संभावित चाइनीज नेवी के लिए इस जहाज का लॉन्चिंग सेरेमनी इस साल के अंत से पहले ही हो जाए। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और दोस्तों ये भी सही है कि इंडिया के पास फिलहाल ऑपरेशनल रूप में एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे हम INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। दोस्तों असल में ये सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया हुआ कीव क्लास के ही एक वेसल था जिसे इंडियन नेवी के द्वारा रशिया से परचेस किया गया और रशिया द्वारा इसे इंडिया के आवश्यकताओं के बेस पे मॉडिफाई भी किया गया है। जबकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस तरीके से इंडियन नेवी के जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कई बार डिले हो चुका है। 1999 से ही इंडियन नेवी के लिए इंडिजीनियस तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियरों को कंस्ट्रक्ट करने का प्लान बनाया गया था, लेकिन अब तक इंडियन नेवी में ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेशनली शामिल नहीं किया जा सका। दोस्तों इंडिया द्वारा बनाया जाने वाला पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को हम INS विक्रांत के नाम से जानते हैं, जो फिलहाल अपना डेवलपमेंट का लगभग हर एक हिस्से को कंप्लीट कर चुका है और संभावित जल्द ही इसे सी ट्रायल से गुजारा जाए। एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर संभावित साल के अंत तक इंडियन नेवी में ऑपरेशनली शामिल हो जाए, लेकिन अब तक एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल को भी शुरू नहीं किया गया है और दोस्तों इस महामारी की वजह से संभावित ये और थोड़ा डिले हो जाए। पर दोस्तों अगर इंडिया और चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर के इतिहास को देखें तो इंडिया चाइना से एयरक्राफ्ट कैरियरों के मामले में एक दशक पहले भी कई दशक आगे था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के इंपेरियल जापानीज नेवी के बाद इंडिया एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर था। 1961 में इंडिया के द्वारा यूनाइटेड किंगडम से एक पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर को परचेस किया गया और ये इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बना, जबकि उस समय जापान के पास भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बाद इंडिया के द्वारा और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ब्रिटेन से हासिल किया गया, जबकि इसके बाद इंडिया रशिया से एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल किया। बेसिकली देखें तो INS विक्रमादित्य इंडियन नेवी का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और INS विक्रांत इंडियन नेवी का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। मतलब इंडिया के पास लगभग एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऑपरेट करने का 60 साल का एक्सपीरियंस है। जबकि वहीं पे अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना द्वारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर साल 2012 में हासिल किया गया, जबकि चाइना का पहला इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना को 2019 में ही मिला। और फिलहाल अगर देखें तो एयरक्राफ्ट कैरियरों के संख्या में चाइना भारत से आगे है। चाइना के पास सांगडोंग और लियोनिंग नामक दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें सांगडोंग असल में चाइना का खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि लियोनिंग असल में सोवियत यूनियन के बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका एक मॉडल फिलहाल रशिया में भी ऑपरेशनल है। लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना की तरफ से यूक्रेन से ही हासिल किया गया था, पर बाद में इस रेस में आने के बावजूद चाइना अपने इंडस्ट्रियल पावर का इस्तेमाल करते हुए अब काफी तेज गति से एयरक्राफ्ट कैरियरों का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक चाइना के ये जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है ये शंघाई में स्थित जियांगियान शिपयार्ड में ही 2018 से बनाया जा रहा है और रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि चाइना का ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, मतलब इसमें किसी तरीके का कोई भी स्की जंप रैंप नहीं होगा, जबकि उसके जगह में इसमें कैटापोल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों को एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और एयरक्राफ्टों को रिकवर करने के लिए एरेस्टिंग वायर का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इससे अब सुविधा चाइना को ये होगा कि फिलहाल के जो दो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्टों के तुलना में और भारी वजन के एयरक्राफ्ट या फिर ज्यादा फ्यूल और ज्यादा वेपन लोड के एयरक्राफ्टों को भी चाइना इन एयरक्राफ्ट कैरियरों से टेक ऑफ करा सकेगा। दोस्तों कई जगहों में ये भी बताया जाता है कि चाइना का ये जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है ये संभावित न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो चाइना दुनिया का ऐसा तीसरा देश बनेगा जिसके पास परमाणु शक्ति संपूर्ण एयरक्राफ्ट कैरियर होगा।
होगा। फिलहाल दुनिया में अमेरिका और फ्रांस के अलावा किसी के पास भी ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, पर सैटेलाइट इमेजों के बेस पे कुछ वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंकों के द्वारा ये भी अंदाजा लगाया गया है कि चाइना का ये जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है ये काफी ज्यादा पहले के एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ सिमिलर है और इसमें पहले के ही एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसे स्टारबोर्ड साइड में 2 एलिवेटर्स लगाया गया है और ये एयरक्राफ्टों को हैंगर से डेक तक लाने में मदद करेगा। दोस्तों फिलहाल चाइना के द्वारा ऑफिशियली टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन चाइना के स्टेट ओन सीसीटीवी न्यूज के कुछ रिपोर्टों के मुताबिक संभावित चाइना द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर को 2021 में ही पब्लिक के सामने लाया जाए। दूसरी तरफ अगर इंडिया के INS विक्रांत के करंट स्टेटस को देखा जाए तो माना जा रहा है कि संभावित ये नेक्स्ट ईयर के शुरुआती समय में ही इंडियन नेवी के हवाले किया जा सकता है। दोस्तों फिलहाल कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई सारे देशों के कई सारे प्रोजेक्ट डिले हो चुका है, जिनमें इंडिया के ये एयरक्राफ्ट कैरियर को भी इसी तरीके के डिले का मार झेलना पड़ रहा है। पर कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके इस महामारी की वजह से जो डिले हुआ है उस टाइमलाइन को सेट किया जा सके। एक बार इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के हवाले कर देने के बाद इंडियन नेवी द्वारा एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्सटेंसिव सी ट्रायल के अंदर से गुजारा जाएगा और साथ में इसमें एविएशन ट्रायल भी किया जाएगा और इस तरीके के ट्रायल के बाद माना जा रहा है कि 2024 या उससे पहले ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर को फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर लिया जाए। दोस्तों इंडिया की ये जो INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के डिले का इतिहास को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर पहली बार डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 2003 को अप्रूवल दिया गया था, पर इसका कंस्ट्रक्शन इसके 2 साल बाद मतलब 2005 में ही संभव हो पाया, जबकि इनिशियल प्लान के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन शुरू होने के 5 साल मतलब 2010 तक एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी में उतारना था, लेकिन ये 3 साल डिले होने के बाद अगस्त 2013 में ही पानी में उतर पाया। एयरक्राफ्ट कैरियर को कंस्ट्रक्शन इवेंट प्लान में एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर 2018 के डेडलाइन भी रखा गया था, पर इसमें भी डिले इसी वजह से हुआ क्योंकि भारत द्वारा कई सारे एवियोनिक्स इक्विपमेंट रशिया से परचेस किया जा रहा है और रशिया की तरफ से डिले करने की वजह से इसके 2018 के डेडलाइन को भी तोड़ना पड़ा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक इंडिया के ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत है ये 260 मीटर लंबा और करीब करीब 44,000 टन वजन के एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दोस्तों ये एक स्टोवार डिजाइन का एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर कम से कम 36 से 40 एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकेगा, जिनमें कम से कम 26 MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट और कम से कम 10 अलग अलग तरीके के कैरियर बॉर्न हेलीकॉप्टर होगा। दोस्तों फिलहाल इंडियन नेवी का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कम से कम 36 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है और इनमें 26 MiG-29 और 10 हेलीकॉप्टर शामिल होता है, जिन हेलीकॉप्टरों में रशिया द्वारा निर्मित कमोव हेलीकॉप्टर से शुरू करके वेस्टर्न कंट्रियों के सी किंग और भारत के द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर से शुरू करके फ्रेंच डिजाइन चेतक हेलीकॉप्टर तक शामिल है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसे ऑपरेट करने के लिए 1600 क्रू मेंबर का आवश्यकता पड़ता है, जबकि ये समुद्र में 45 दिन तक तैनात रह सकता है और 13,000 किलोमीटर के रेंज में ऑपरेट हो सकता है। पर अगर करंट सिचुएशन और इंडिया के दोनों तरफ का थ्रेट को अगर देखा जाए तो इंडिया को एक ही साथ चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है, मतलब INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के अलावा और एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है जो भारत के दोनों ही शत्रु को एक ही साथ काउंटर करने में नेवी को मदद कर सकेगा। पर फिलहाल अगर प्लान को देखा जाए तो जहाँ पे ऐसे तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को कंस्ट्रक्ट करने का भी इरादा बनाया गया था, तो वहीं पे अब सुनने को आ रहा है कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ज्यादा तरजीह न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को दिया जाएगा और सबसे पहले इंडियन नेवी के लिए न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों का ही निर्माण किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर दुनिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के इतिहास को देखा जाए तो सबसे ताकतवर देश फिलहाल अमेरिका ही है। अमेरिका के पास करीबन 11 सुपर कैरियर है जो सबके सब न्यूक्लियर पावर से लैस है और करीबन 1 लाख टन वजनी और 80 से 90 एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकता है। अमेरिका के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर के पावर के मामले में नाम आता है ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, रशिया, जापान जैसे देशों का। फिलहाल चाइना भी इस रेस में अपने आप को मजबूत कर रहा है और चाइना के प्लान के मुताबिक 2050 तक चाइना अपने बेड़े में कम से कम 10 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियरों को शामिल करना चाहता है ताकि चाइना अमेरिका को टक्कर दे सके। दूसरी तरफ चाइना अपने बेड़े में लगभग अमेरिका के फोर्ड क्लास के या निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे ही बड़े भारी भरकम और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी शामिल करना चाहता है जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों से लैस हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।